हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मॉम्स वर्ल्ड। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, और सेकंड कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, दैट इज़ जेंडर प्रेडिक्शन। तो हम क्विकली जो मैंने टॉपिक्स नोट डाउन किए हैं उस पर बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो थोड़े ही दिनों में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स और हर कोई आपसे पूछने लगता है कि आपको क्या खाने का मन कर रहा है या आपको कैसे सपने दिख रहे हैं, जस्ट टू गेस दी जेंडर ऑफ योर बेबी। और आपको भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जिसके लिए आप भी बहुत सारे जो मिथ्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि ओके अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो बेबी बॉय हो सकता है, और ऐसा हो रहा है तो बेबी गर्ल हो सकती है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो टू स्टार्ट विथ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिस पे हम क्विकली बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारी FHR और हमारा प्लेसेंटा का पोजीशन। तो ये मिथ है कि जिसकी FHR 140 से ऊपर है तो उसको बेबी गर्ल होगी, और जिसकी FHR 140 से नीचे है उसको बेबी बॉय होगा। तो मेरी FHR अगर मैं आपको दिखाऊं, वेल FHR इज़ योर फीटल हार्ट रेट, आपके बेबी की क्या हार्ट रेट है। तो मेरी FHR में आपको दिखाऊं तो मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में 155 है, और मेरी फीटल हार्ट रेट हमेशा 140 से ऊपर ही रही है। तो ये पॉइंट मैं देती हूँ बेबी गर्ल को। सेकेंड हमारा होता है प्लेसेंटा का पोजीशन। प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो और ज़रूर बनाऊंगी, जस्ट टू गेट अ इनसाइट। न्यू मॉमीज के लिए थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेसेंटा क्या होता है, ताकि वो उसकी टेक केयर कर सकें सही से। तो अभी के लिए शॉर्ट में हम ये जानेंगे कि प्लेसेंटा दो तरीके का होता है, इंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो ऐसा मिथ है कि अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और पोस्टीरियर है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरा फंडो इंटीरियर है, दैट मीन्स बेबी गर्ल। तो बेबी गर्ल के हमारे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है मॉर्निंग सिकनेस। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है और आपका BP लो हो रहा है, और आपको बहुत परेशानी हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ऐसा माना जाता है कि आपको बेबी गर्ल होगी। और उसके ऑपोजिट अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा नहीं है तो माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। हाँ, नोजिया फीलिंग होती थी, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा है या फिर BP लो हो रहा है, इतना ज़्यादा एडवांस में मुझको नहीं हुआ। तो ये पॉइंट मैं बेबी बॉय को दे सकती हूँ। तो बेबी बॉय को मिला है पहला पॉइंट। क्रेविंग्स। सो क्रेविंग्स मुझे स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ मुझसे हमेशा पूछते थे कि तुझे क्या खाने का मन कर रहा है, बट मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं होती थी। मैं बहुत नॉर्मल खाना खाती थी। हाँ, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे स्वीट्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन हुआ। तो फिर और जैसे ये बोला जाता है कि अगर आपको मीठा खाने का मन है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आपको क्रेविंग हो रही है स्पाइसी, सॉल्टी, इन चीज़ों की, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये पॉइंट भी मैं दे सकती हूँ बेबी बॉय को। थर्ड पॉइंट है स्लीप। सो अगर आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा आप सो रहे हो तो माना जाता है कि आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको नींद बहुत कम आ रही है और आप पीसफुली बहुत लंबा नहीं सो पा रहे हो तो आपको बेबी बॉय होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी, और इवन रात को भी मैं हार्डली अच्छे से पीसफुली सो पाती थी। तो ये पॉइंट भी मैं दूंगी बेबी बॉय को। सो 2 पॉइंट फॉर बेबी बॉय, 2 पॉइंट्स फॉर बेबी गर्ल। थर्ड पॉइंट है ड्रीम्स। सो ड्रीम्स का पॉइंट मैं बिल्कुल नल करना चाहूँगी, बिकॉज ये ऐसा वो पूछते हैं लोग कि आपको ड्रीम्स में क्या दिख रहा है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अच्छे से नींद आती ही नहीं थी तो मुझे ड्रीम्स दिखते भी नहीं थे। तो फिर ड्रीम्स का पॉइंट हम नल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टमक का शेप, यानी कि आप जो बेबी कैरी कर रहे हो वो आप कैरी हाई कर रहे हो या कैरी लो कर रहे हो। बोला जाता है कि अगर आप कैरी हाई कर रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होगी, अगर आप कैरी लो कर रहे हो तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरे केस में आई वॉज कैरिंग माई बेबी हाई, तो मैं ये पॉइंट आप दूंगी बेबी गर्ल को। बेबी गर्ल को 3 पॉइंट्स हो गए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे हेयर गेन। सो ऐसा बोला जाता है कि अगर मदर के बाल बहुत अच्छे और घने हो रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर मदर के बाल झड़ रहे हैं तो आपको बेबी गर्ल होगी। बट मेरे केस में मेरे बाल जैसे थे वैसे ही थे। आप देख सकते हैं मेरी वॉल्यूम कम नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं या कम हुए। तो मैं इस पॉइंट को भी नल करना चाहूँगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोलूँगी स्किन कलर। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको बहुत पिगमेंटेशन निकल रहा है या आप बहुत डल से फेस आपको दिख रहा है तो आपका बेबी बॉय होगा, और अगर आप बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ग्लो कर रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। मेरे केस में मैं बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही थी मेरे बिकॉज फेस पे पिगमेंटेशन ऑलरेडी थे जो कि और ज़्यादा थोड़े से दिखने लगे। तो फिर मैं ये पॉइंट भी दूँगी बेबी बॉय को। दैट मीन्स बेबी बॉय के हमारे हो गए हैं 4 पॉइंट्स। और एक चीज़ होती है हमारे बेली पे जो ब्लैक लाइन बनती है, इस पे भी बहुत सारे लोग डिपेंड करके देखते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी। मेरे केस में मुझे ये बेली पे लाइन लास्ट ट्राइमेस्टर तक नहीं आई थी। तो मेरी मदर इन लॉ ऑलवेज यूज्ड टू से कि आपको वो लाइन आई या नहीं आई, बट मुझे वो लाइन लास्ट तक नहीं आई थी। तो वो लोग भी कंफ्यूज थे कि अगर मतलब कि लाइन ही नहीं है तो फिर कैसे डिसाइड किया जाए। तो ये पॉइंट भी मैं अपना बिल्कुल नल करना चाहूँगी। तो इस पे भी कुछ डिपेंड नहीं कर रहा। और एक पॉइंट होता है हमारा लाइक जब हम फाइनली डिलीवरी स्टेज पे पहुंचते हैं, तो जब आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको कुछ टाइम पहले अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो बोला जाता है कि आपको फॉर श्योर बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको ब्लडिंग हो रही है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी से पहले व्हेन यू आर इन योर लेबर, तो बोला जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मुझे वाइट डिस्चार्ज हुआ था लाइक स्टार्टिंग में, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो बेबी गर्ल का पॉइंट है। सो ऐसे आपने देखा अभी और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बट मेन इम्पॉर्टेंट मिथ्स यही थे जो मैंने आपको अभी बताए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि 4 पॉइंट्स मेरे बेबी बॉय के लिए थे और 4 या 5 पॉइंट्स मेरे बेबी गर्ल के लिए थे, और कुछ पॉइंट्स मेरे बिल्कुल नल थे। तो इसके बेसिस पे अब हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए, बट मोस्टली और भी छोटे मोटे मिथ्स देख दुख के हमें ऐसा लग रहा था कि मेरी जो होगी वो बेबी गर्ल होगी, लेकिन मुझे एट लास्ट हुआ बेबी बॉय। तो इसका मतलब जो भी मेरे बेबी गर्ल के सिम्टम्स थे वो बिल्कुल भी रियल नहीं थे। दैट इज़ दोज आर कम्प्लीटली मिथ। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे बेबी बॉय के जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए तो मदर्स को वो सिम्टम्स थे बट उनकी बेबी गर्ल हुई। तो क्लियरली आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा इन सिम्टम्स की वजह से, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेबी गर्ल के ज़्यादा सिम्टम्स थे बट मुझे बेबी बॉय हुआ। तो बट एनीवेज इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि क्या चीज़ें होती हैं और आपके साथ क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हुआ है, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स थे और मैंने इन पे बहुत सारी वीडियोस देखी, रिसर्च देखी अपने टाइम पे भी। तो अगर आपको भी सेम तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वो पॉइंट्स पता हैं तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो मीनवाइल एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है हम लोग देखते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, क्यूरियोसिटी भी रहती है, हम बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, बट एट लास्ट जो हमें प्रे करना चाहिए और जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ना कि बेबी गर्ल और बॉय बट अ हेल्दी बेबी, कि हमें एक हेल्दी बेबी हो। बिकॉज आज की टाइम में आप देख रहे हैं कितनी बीमारियाँ और कैसा हमारा ये लाइफस्टाइल है जो कि इट इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल। तो इसीलिए जस्ट टू से हमें बस यही प्रे करना चाहिए कि हमें एक हेल्दी बेबी हो। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ इससे एक्सपीरियंस मिला हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।